हेलो बच्चों, जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं और कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे लिखा रहता है HTTPS। क्या आप जानते हैं HTTP हमारा क्या है? HTTP का क्या काम है? बेसिकली HTTP हमारा क्या है? एक प्रोटोकॉल है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कितने टाइप का होता है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोटोकॉल हमारा क्या होता है। अ प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ईच अदर। ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर किसी स्कूल में या किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहाँ का कुछ ना कुछ रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है कि भैया आपको पूरा ड्रेस प्रॉपर पहन के आना है, शूज़ पहन के आना है, आपका कपड़ा एकदम साफ होना चाहिए, आपको क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो ये सारे क्या है? उस स्कूल्स के रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। इसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में भी कुछ रूल्स होते हैं, जिस रूल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं, राइट। अब समझते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा क्या होता है। इट इज़ अ प्रोटोकॉल डिफाइंड इन TCP/IP मॉडल यूज्ड फॉर सेंडिंग द पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये हमारा क्या है? एक प्रोटोकॉल है जो कि हमारे TCP/IP जो हमारा मॉडल है उसमें यूज़ होता है, जिसका काम क्या होता है कि हमारा जो पैकेट्स है, जो मैसेज है, वो सेंडर से मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन कैसे सेंड करना है। सोर्स से डेस्टिनेशन अगर मुझे मैसेज सेंड करना है तो उसके लिए हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होता है। TCP/IP पे एक स्पेसिफिक वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। द मेन टास्क ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल इज टू डिलीवर द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसका मेन काम क्या होता है? जो हमारा पैकेट्स है उसको कहाँ भेजना? सोर्स से डेस्टिनेशन भेजना। बेस्ड ऑन IP एड्रेस अवेलेबल इन द पैकेट्स हेडर। किस पे बेस्ड होता है? जो IP एड्रेस अवेलेबल है उस पे बेस्ड होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कहीं मान लीजिए एक लेटर भेजना है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले जहां लेटर भेजना है उसका एड्रेस बताते हैं, एड्रेस लिखते हैं, राइट। तभी तो वो पैकेट क्या होता है? सेम एड्रेस पे पहुंचता है। अगर आप एड्रेस ही गलत डालेंगे तो वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह से इंटरनेट के दुनिया में भी जो हमारा एड्रेस होता है उसको हम IP एड्रेस बोलते हैं। उस एड्रेस पे जो हमारा डेटा है या जो हमारा पैकेट्स है उसको सेंड किया जाता है। फर्स्ट वर्जन ऑफ IP इज IPv4। जो पहला वर्जन इंटरनेट प्रोटोकॉल का था वो हमारा कौन सा था? IPv4 था। एग्जाम में पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट वर्जन हमारा कौन था। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फर्स्ट वर्जन अगर आप पूछेगा तो आप बताइएगा IPv4 हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल का पहला वर्जन था। IPv6 कम इनटू मार्केट 2006 में हमारा अपडेटेड वर्जन आया जिसको हम क्या बोलते हैं? IPv6 बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोकॉल गेट स्टार्टेड इन 1974। जो इसका डेवलपमेंट है वो 1974 में स्टार्ट हो गया था, जिसको स्टार्ट किसने किया था? बॉब और वेंट सर्फ ने स्टार्ट किया था। इसीलिए हम फादर ऑफ इंटरनेट भी किसको बोलते हैं? वेंट सर्फ को बोलते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एग्जाम में पूछता है फादर ऑफ इंटरनेट कौन है तो आप बोलिएगा वेंट सर्फ हमारा फादर ऑफ इंटरनेट है। अब हम टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला होता है हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू कम्युनिकेट ऑन इंटरनेट। जो हमारा TCP है उसका यूज क्या होता है? इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए। ये क्या करता है? इट ब्रेक्स द डेटा इनटू पैकेट्स एंड सेंड इट टू द डेस्टिनेशन थ्रू नेटवर्क। ये क्या करता है? जो भी डेटा है उसको पैकेट्स में ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद कहाँ भेज देता है? जो डेस्टिनेशन है, जहां सेंड करना है, उस लोकेशन पे सेंड कर देता है। क्या क्या स्टेप लेता है ये? सबसे पहले क्या करता है? असेंबलिंग करता है, पैकेट को असेंबल करता है, फिर असेंबल करने के बाद फिर से उसको रीअसेंबल करता है एक प्रॉपर ऑर्डर में। ब्रेक करने के बाद असेंबल करेगा, असेंबल करने के बाद फिर उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में रीअरेंज या रीअसेंबल करेगा।
उसके बाद उसमें चेक करेगा कि कुछ एरर तो नहीं है, अगर कुछ भी एरर है तो उसको डिलीट करेगा, फिर उसको डेस्टिनेशन पे सेंड करेगा। यह काम हो गया आपका किसका? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू हैंडल द एड्रेस पार्ट ऑफ ईच पैकेट टू रीच द राइट डेस्टिनेशन। और इस इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या काम होता है? आईपी का, वो क्या करता है, जो हमारा आईपी एड्रेस है, जो मेन एड्रेस है, उसको हैंडल करने का काम करता है, ताकि जो भी हमारा डेटा है वो सही जगह पे, राइट डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये हमारे पास है 976 एक डेटा है जो कि हमें किसी नेटवर्क में सेंड करना है। तो हमारा टीसीपी आईपी क्या करेगा? देखिएगा 976 है, इसको एक पैकेट्स में ब्रेक करेगा। 9 को अलग पैकेट में, 7 को अलग पैकेट में और 6 को अलग पैकेट में ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद इसको सेंड करेगा। फिर यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल आएगा और देखेगा कि किसका क्या है। मान लो कि 9 को हमको डी नेटवर्क में भेजना है, तो वो 9 को डी नेटवर्क में भेज देगा। ये काम कौन करेगा? मेरा आईपी करेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल पड़ेगा। 7 को मान लो ए में भेजना है तो ए में भेज देगा, 6 को मान लो बी में भेजना है तो वो बी में भेज देगा। तो ये काम करता है हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का फंक्शन क्या है? बेसिकली सबसे पहला फंक्शन है हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस नेटवर्क। डेटा को नेटवर्क में कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा, पहला तो ये फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है हाउ डेटा शुड बी फॉर्मेटेड सो अदर नेटवर्क सिस्टम कैन अंडरस्टैंड इट। और दूसरा काम क्या है कि डेटा को किस तरह से फॉर्मेट किया जाए, किस तरह से बनाया जाए, ताकि उस नेटवर्क में जो दूसरे सिस्टम है वो आसानी से उसको समझ पाए, समझ सकें। तो ये दो मेन फंक्शन होता है हमारा किसका? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का। अगला टाइप का प्रोटोकॉल है हमारा एसएमटीपी प्रोटोकॉल। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल इन द नेटवर्क। एसएमटीपी का क्या यूज होता है कि जो भी हमारा ईमेल है उसको सेंड और रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है, दैट प्रोटोकॉल इज नोन एज एसएमटीपी प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। SMTP is a set of communication guideline that allow software to transmit an electronic mail over the internet। ठीक है, ये क्या करता है हमारा SMTP? एक सेट ऑफ कम्युनिकेशन गाइडलाइन है जो सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मेल को इंटरनेट पे कैसे सेंड कर सकते हैं। तो ईमेल सेंड और रिसीव के लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, उसी प्रोटोकॉल को हम क्या बोलते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब ये क्या क्या चीज को सपोर्ट करता है? इट कैन सेंड अ सिंगल मैसेज टू वन और मोर रिसीवर। ये क्या कर सकता है? एक सिंगल मेल जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल या मैसेज है, उसको एक से ज्यादा रिसीवर को भेज सकता है। सेंडिंग मैसेज कैन इंक्लूड टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, एटीसी। जो भी मैसेज हमारा उसमें ऑडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है। अगर हम इसका देखें कि कैसे ये फंक्शन करता है, तो ये मान लीजिए हमारा सेंडर एन है और ये हमारा इंटरनेट है। इस दोनों के बीच में ये क्या करता है? एसएमटीपी हमारा काम करता है। फिर जो हमारा इंटरनेट से जो मैसेज है वो सर्वर पे जाता है, उस बीच में भी हमारा एसएमटीपी ही काम करता है। लेकिन सर्वर से जब हम भेजते हैं रिसीवर की तरफ, तब हमारा कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? वो है हमारा POP3 प्रोटोकॉल काम करता है। तो अब हम POP3 को देखते हैं कि POP3 हमारा क्या है। POP3 को हम बेसिकली बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एक्चुअली इट इज अ मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल थ्रू विच अ यूजर कैन फेच ईमेल फ्रॉम द सर्वर। ये हमारा क्या है? बेसिकली एक मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है जिसका यूज करके यूजर क्या करता है? जो हमारा मेल है उसको फेच करता है, उसको रिसीव करता है। कहां से? सर्वर से। वर्क एज अ मैसेज एक्सेस एजेंट। ये कैसे काम करता है? एक मैसेज एक्सेस एजेंट की तरह काम करता है हमारा POP3 प्रोटोकॉल। आप यहां देख सकते हैं जो हमारा सेंडर है, जो मेल भेज रहा है वो एसएमटीपी यूज कर रहा है, लेकिन जो हमारा रिसीवर है वहां से अगर उसको मेल चाहिए तो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है? POP3 प्रोटोकॉल यूज करता है। अगला हमारा प्रोटोकॉल है HTTP प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
HTTP is a set of rules for transferring files such as text, image, sound, video and other multimedia files over the web. HTTP हमारा क्या है, सेट ऑफ रूल्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर मुझे इमेज, साउंड, वीडियो या मल्टीमीडिया फाइल्स भेजना है वेब पे, तो उसके लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं. When a user opens their web browser, they are indirectly using HTTP. जब भी कोई यूजर अपना वेब ब्राउज़र ओपन करता है तो वो इनडायरेक्टली क्या करता है, HTTP को हिट करता है, HTTP को यूज़ करता है. HTTP is an application protocol that on the top of TCP/IP. ये हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन टाइप का प्रोटोकॉल है जो कि हमारे TCP/IP जो मॉडल है उसके सबसे ऊपर में रहता है. आप इमेज से समझ सकते हैं, ये हमारा क्या है, सिस्टम है जिसमें फाइल्स है, अलग अलग तरह का फाइल है. आप देख सकते हैं ये हमारा ऑडियो है, ये हमारा वीडियो है, ये हमारा कोई डॉक्यूमेंट है. अब ये हमारा इंटरनेट पे जाता है और इंटरनेट से जो हमारा अलग अलग सर्वर होता है, वेब सर्वर है, वीडियो सर्वर है, मैसेज सर्वर है, जो डिफरेंट फाइल्स हमारे डिफरेंट सर्वर पे सेंड कर दिए जाते हैं. तो ये हमारा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और अलग अलग तरह के इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को मैंने आपको बताया. समरी की बात करें तो आज की वीडियो में मैंने समझा कि प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल्स को देखा मैंने, SMTP प्रोटोकॉल देखा, POP3 प्रोटोकॉल के बारे में बताया आपको और HTTP प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया. अगले वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि HTTP प्रोटोकॉल और HTTPS प्रोटोकॉल्स के बीच में क्या डिफरेंस है. तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय, जय हिंद.